7 प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी। प्रॉपर्टी नंबर 8 यह है, if by putting x is equal to a, value of determinant vanishes, then क्या होगा? x is equal to a, इसका एक रूट हो गया एक तरह से। अगर अलजेब्रिक टर्म में दिए डिटरमिनेंट पॉलिनोमियल में है तो हम कह सकते हैं x minus a will be a factor of determinant। पॉलिनोमियल्स में है तो अलजेब्रिक टर्म्स है इस तरह, तो x minus a एक फैक्टर हो। टोटली सम स्पेशल डिटरमिनेंट, इनकी वैल्यूज को याद रखना है। सम स्पेशल डिटरमिनेंट्स, जिसमें फर्स्ट वन है 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर। 1x x स्क्वायर, 1y y स्क्वायर, 1z z स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है? x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? दो जीरो बना सकते हैं, r1 माइनस r2, r2 माइनस r3, फिर x माइनस वाई, y माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, या यही 8 वाला इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखें ये फैक्टर्स लेकर के आने के लिए, थोड़ा समझने के लिए कि ये फैक्टर्स x की जगह पे y रख देते हैं, x के प्लेस पे a रखते हैं तो क्या आता है? वैल्यू 0 हो तो x माइनस a फैक्टर होता है, x के प्लेस पे y रख देते हैं, 1y y स्क्वायर, 1y y स्क्वायर 0 होगा, मतलब x माइनस y का एक फैक्टर हो जाएगा। y के प्लेस पे z लिख देना, 0 होगा, y माइनस z फैक्टर होगा, z की जगह x, तो z माइनस x फैक्टर होगा। एक्सपेंड करेंगे तो मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी? 3, तो ये 3 डिग्री, तो और कोई टर्म नहीं आएगा तो उससे याद रख सकते हैं। बाकी प्रूव करने के लिए कि एग्जैक्टली यही है, माइनस टाइम्स नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर आपको 2 जीरो बना के फिर एक्सपेंड करना होगा। सेकंड इसी तरह की डिटरमिनेंट है 1 1 1 x y z x क्यूब y क्यूब z क्यूब, इसकी वैल्यू इसी तरह से ये तीन फैक्टर्स आएंगे, x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ये तो होंगे, लेकिन अब इसकी डिग्री कितनी है? और तो एक और लीनियर टर्म आता है, दैट इज x प्लस y प्लस z, x प्लस y प्लस z। थर्ड 1 1 1, यहाँ x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये x क्यूब y क्यूब z क्यूब, तो इसकी वैल्यू होती है x माइनस y, y माइनस z, z माइनस x, ये तीन आ गए डिग्री 3। अब लेकिन यहाँ डिग्री कितनी है? 5, तो एक और टर्म आता है डिग्री 2 का, दैट इज xy प्लस yz प्लस zx। तो प्रॉब्लम फोर्थ है साइक्लिक डिटरमिनेंट। इसे बोलते हैं इस तरह से होती है a b c b c a c a b, साइक्लिक ऑर्डर सेम है, a b c फिर b c a फिर c a, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस टाइम्स a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। तो पता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस c। जीरो नहीं होता, अगर जीरो हो तो कंडीशंस होती हैं a प्लस b प्लस c जीरो होगा या a जीरो होगा, जीरो नहीं होता, ये वैल्यू इसकी बराबर। कोई प्रॉब्लम? तो ये सभी हमने प्रॉपर्टीज कर ली, और कुछ डिटरमिनेंट जिनकी वैल्यूज याद रहे तो बेटर है। क्वेश्चंस अब इस पर वेस्ट करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लेट लैम्डा स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा, लैम्डा माइनस 1, लैम्डा प्लस 3, लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा, लैम्डा माइनस 4, लैम्डा माइनस 2,
लैम्डा प्लस 4 3 लैम्डा इज इक्वल टू a lambda col 4 plus b lambda cube plus c lambda square plus d lambda plus e be an identity in lambda. Be an identity in lambda. Then find e. नोट करिए ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आंसर बोलिए नहीं, अभी मैं पूछूंगा तब बताइए. नोट कर लीजिए और सॉल्व करके देखिए इसे. अब बताइए आंसर किसका आ गया. 4. डी की वैल्यू 4. ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे सूरज, कुछ समझ में आ रहा है? एक्सपेंड कर लेंगे या फिर कुछ प्रोबेबिलिटी लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे? नहीं, किस मेथड से करेंगे? 4 जिसका है. हाँ सर, ये लैम्डा को 0 डाल देंगे. लैम्डा को दोनों तरफ 0 रख देंगे. क्यों? क्योंकि एक आइडेंटिटी है, तो ये एलएचएस आरएचएस के हमेशा इक्वल है. एलएचएस आरएचएस के हमेशा इक्वल है, तो लैम्डा बराबर 0 रखने पे भी होगा. लैम्डा 0 रखते ही आरएचएस क्या बचेगा? ई, और ई की वैल्यू निकालें तो पुटिंग लैम्डा इज इक्वल टू 0. लैम्डा इज इक्वल टू 0 इन अबव आइडेंटिटी. लैम्डा 0 जैसे ही रखेंगे बन जाएगा आरएचएस ई, और एलएचएस हुआ यहां 0 रखे -0 -1 3 1 0 -4 -2 4 0. एक्सपेंड कर लीजिए अब इसे. ये हो गया 0 + 1 इंटू माइनस प्लस 16 -3 इंटू 4 -0 कितना आ गया? 16 - 12 4. ये वैल्यू होगी लैम्डा की. बताएं कोई डाउट है? अच्छा, इसमें ई पूछा है, ई नहीं पूछ के डी पूछता था. डिफरेंशिएट 1 करके डालेंगे सर, तो ए बी सी डी ई आएगा. डिफरेंशिएट करके लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो. 1 से कैसे काम चलेगा? डी चला दो. डिफरेंशिएट करके सर लैम्डा की वैल्यू 0 डाल दो तो. हाँ, डिफरेंशिएट कर दीजिए दोनों तरफ. आइडेंटिटी है ना, डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा. तो यहाँ क्या बचेगा? डी, और फिर लैम्डा बराबर 0 रख दीजिए. डिफरेंशिएट करके लैम्डा इक्वल टू 0 रख दीजिए. ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Find the value of 23, 66, 11, 36,
55, 26, 63, 143, 37, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। Find the value of 23, 66, 11, 36, 55, 26, 63, 143, 37. बनाइए और बताइए आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे? एक सेकंड सर। क्वेश्चन नंबर 2। सर इसमें से तो 11 कॉमन आ जाएगा। ध्यान से देखिए, सेकंड कॉलम से क्या कॉमन है? 11, 11 into 6, 11 into 5, 11 into 13, 11 बाहर ले लीजिए, यहाँ क्या बचा? 6, 5, 13, ये आ रहा है, ठीक है। अब सर R1 प्लस R2 कर देंगे, R3 में से माइनस कर देंगे उसको। C1 को चेंज कर देखिए, C1 माइनस 2 टाइम्स C2, C1 माइनस 2 टाइम्स C2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट किया, 23 माइनस 12, 11 होता है, ये बन गया 11। 36 माइनस 10, 26 होता है, 63 माइनस 26, 37 होगा। बोलिए, यहाँ माइनस C3 भी कर सकते हैं, 0 0 0 आ जाता है, या फिर 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए, वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम सेम है, तो वैल्यू हो गई 0। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1 plus A, 1 1, 1 1 plus B, 1 1 1, 1 plus C is equal to ABC into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. बनाइए इसको। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट 1 plus A into 1 plus A 1 1, 1 1 plus B 1, 1 1 1 plus C is equal to ABC into 1 plus 1 by A plus 1 by B plus 1 by C. सोर्स वैसे तो डायरेक्ट एक्सपेंड भी कर देंगे तो भी हो जाएगा, सिंपल सा, लेकिन इसी फार्मूले बनाते हैं प्रॉपर्टीज बना करके। यहाँ 1 by A 1 by B 1 by C चाहिए, तो फर्स्ट से A कॉमन ले लेते हैं, सेकंड से B और थर्ड से C। फर्स्ट रो से A कॉमन ले लेते हैं, बन गया 1 plus 1 by A 1 by A 1 by A, ऐसे 1 by B 1 plus 1 by B 1 upon B, फिर 1 by C 1 by C 1 plus 1 by C, ये है।
या तो जीरो बना लीजिए, पहले ये बना लीजिए 1 + 1/a + 1/b + 1/c ऐड कर लीजिए। R1 को किससे रिप्लेस कर दें, R1 + R2 + R3, तो यहाँ क्या मिलेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c आएगा ना यार, इसमें भी होगा, सब में से कॉमन ले लो बाहर, ये बन गया 1 1 1 1/b 1 + 1/b 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c ऐसे आ जाएगा। अब लगाइए C1 पे प्रॉपर्टी C1 - C2, इसको जीरो बना लिए, C2 पे लगाइए C2 - C3, ये भी जीरो हो जाएगा। क्या मिल गया, 0 -1 0, यहाँ 0 1 -1 1 1/b 1 + 1/c। अब एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करेंगे इसके बाद 0 0 1 into -1 into -1 1 आ जाएगा, ये आंसर आ गया। ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c। कोई दिक्कत है? एक मिनट अपना सर, इसको क्वेश्चन हटाना मत। हाँ बोलो, कोई प्रॉब्लम? सर एक मिनट, इसको देख रहे होंगे हटाना। हाँ देख लो, कुछ सॉल्यूशन आपके सामने लिखा है, मैं क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन, if this determinant PBC AQC ABR is equal to 0, then find P upon P minus A plus Q upon Q minus P plus R upon R minus C, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें। नोट करिए इसे, क्वेश्चन नंबर 4 बनाइए इस बार। थर्ड में कोई डाउट है तो पूछिए। क्वेश्चन नंबर 4 बनाया, और जिसका हो जाए बताएगा आंसर। ये एक क्वेश्चन दी है, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 दी है, इसकी हेल्प से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में है उसको देखिए, उसी के अकॉर्डिंग बढ़िए। वहां चाहिए P माइनस ए कैसे मिलेगा, R1 पे R1 - R2 लगाना है, यहाँ B - Q माइनस कौन लोगे, Q - B बन जाएगा, R - C, R2 पे R2 - R3 लगाओगे तो ये Q - B, यहाँ R - C और एक 0 बनेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो इस पे क्या प्रॉपर्टी लगा लीजिए, R1 को रिप्लेस कीजिए R1 - R2 से, एंड R2 को रिप्लेस कीजिए R2 - R3 से। ऐसे प्रोसीड कीजिए। जिस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको देखते हुए उस डायरेक्शन में सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू आ जाएगी P - A माइनस टाइम्स Q - B, और ये हो गया 0। ऐसे यहाँ 0 Q - B माइनस टाइम्स R - C, ये A B R इज इक्वल टू 0। अब देख लीजिए फर्दर, अब और 0 तो बनेंगे नहीं, ये और बन सकता है 0, R1 + R2 करोगे ये 0 बन जाएगा, लेकिन वो हट जाएगा 0 से, तो बस एक्सपेंड कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए। एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो के नाम P - A इंटू Q - B इंटू R प्लस B इंटू R - C प्लस Q - B इंटू 0 माइनस A इंटू Q - B प्लस 0 इज इक्वल टू 0।
क्यू माइनस बी 0, सॉरी यहाँ पर 0 प्लस ए इंटू आर माइनस सी आएगा, आर माइनस सी माइनस माइनस प्लस देख लीजिए, ठीक लिखा है p माइनस ए क्यू माइनस बी इंटू आर प्लस बी इंटू आर माइनस सी प्लस क्यू माइनस बी 0 प्लस ए इंटू आर माइनस सी प्लस 0, ठीक। अब इसे बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आंसर आ रहा है फाइनल? करिए फाइनल आंसर कैलकुलेट करके बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4, पता है? देखिए यहाँ p माइनस ए क्यू माइनस बी आर माइनस सी डिनोमिनेटर में है, जबकि यहाँ p माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी आ रहा है, p माइनस ए इंटू आर माइनस सी आ रहा है। तो क्या करिए इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए, डिवाइडिंग बाई p माइनस ए इंटू क्यू माइनस बी इंटू आर माइनस सी बोथ साइड्स। आर जिसमें 0 अपान ए वाली 0 हो जाएगी। यहाँ देखिए p माइनस ए क्यू माइनस बी कैंसिल, बचेगा क्या r अपान आर माइनस सी। इसमें p माइनस ए आर माइनस सी कैंसिल, बचेगा क्या b अपान क्यू माइनस बी। नेक्स्ट में q माइनस बी आर माइनस सी कैंसिल, बचेगा a अपान p माइनस ए इज इक्वल टू 0। वैसा कुछ फॉर्मेट आने लगे, एग्जैक्टली सेम नहीं आया है अभी। r अपान आर माइनस सी वो टर्म सेम है, ये दोनों टर्म में थोड़ा चेंज करो। क्या करना चाहिए इसके बाद? आंसर बताओ, एक स्टेप और। सर माइनस क्यू प्लस क्यू हो जाएगा ना ऊपर, उसमें ऊपर इस बी a में को माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस p प्लस p कर दो, तो 2 आ ठीक जाएगा है। सर इसका आंसर। इसको लिख लो p माइनस a, या ऐसे लिख लो p माइनस a अपान p माइनस a, p कैंसिल a अपान p माइनस। इस b को क्या लिख लो q माइनस b अपान q माइनस b, और लास्ट वाले को तो चेंज करना ही क्योंकि वो टर्म तो सेम है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा p अपान p माइनस a -1, यहाँ आएगा q अपान q माइनस b -1 प्लस r अपान r माइनस c, और ये -1 -2 आरएचएस में गया इक्वल टू 2। ये आंसर। नोट करके क्वेश्चन नंबर 5, नंबरिंग नेक्स्ट 5 है ना। प्रूव दैट द इक्वेशन a square plus b square plus c square into 1 minus x minus y, ab into x plus y, ca into x plus y, ab into x plus y, b square plus c square plus a square into 1 minus x minus y, bc into x plus y, इधर है ca into x plus y, bc into x plus y, next है c square plus a square plus b square into 1 minus x minus y is equal to 0। नोट कर ले, ये डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन प्रूव दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशन है किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन। एंड फाइंड इट्स इक्वेशन, और जिस लाइन की इक्वेशन है उसकी इक्वेशन उसको कैलकुलेट कीजिए, मतलब इसे सिंपलीफाई करके एक स्ट्रेट, मेनली इस इक्वेशन को सिंपलीफाई करना है, अपने आप आ जाएगा स्ट्रेट लाइन। सिंपलीफाई करें इसे,
क्वेश्चन नंबर 5। कोर्स में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, रेज कर लें। कैसे सॉल्व करेंगे इसका? देखिए कोई प्रॉपर्टी अभी ऐसे तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन यहाँ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है। इधर ए स्क्वायर होता तो ऐड हो जाता, बी स्क्वायर होता तो ऐड हो जाता सी स्क्वायर, लेकिन ए बी है, बी सी है, सी ए है। इसको सेम फॉर्मेट में लेकर के आने के लिए कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे भी हम प्रोसीड करते हैं, ध्यान से समझिए। अगर मैं इस सब में ए से मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट रो में, मान लीजिए ए से मल्टीप्लाई करें, यहाँ क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर, ए से मल्टीप्लाई किया तो बाहर ए से डिवाइड हो जाएगा, होगा। अब ऐसे ही सेकेंड रो में बी से मल्टीप्लाई करें, ये जाएगा बी, यहाँ जाएगा बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर थोड़े थोड़े बन रहे हैं, बी से बाहर डिवाइड किया, ये हो गया सी से मल्टीप्लाई इसी तरह से कर दो थर्ड में, ये हो गया सी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट में रो में ए से, सेकंड में बी से, थर्ड में सी से, कॉलम में भी कर दो ए बी सी से, सिमेट्री। अब देखिए अब तो और टफ हो गया डिटरमिनेंट अंदर, क्यों? यहाँ एक ए एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ बी एक्स्ट्रा आ रहा है, उधर सी एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर क्या एक्स्ट्रा आ रहा है? ए हट जाए तो काम हो जाएगा। तो इस फर्स्ट कॉलम में से देखिए ध्यान से, तो ए कॉमन है, इस ए को कॉमन ले लीजिए, ये ए इस ए से कैंसिल। ऐसे ही सेकेंड कॉलम से बी कॉमन लीजिए, ये बी इस बी से कैंसिल। थर्ड से सी कॉमन लीजिए, ये सी इस सी से कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए टर्म कौन से हैं? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर, आ गया ना? तो क्या किया हमने यहाँ पर, वो लिख लें, मल्टीप्लाइंग बाई ए बी सी in R1, R2, R3 and taking the same ABC common from C1, C2, C3 respectively, we get। उसके बाद ये लिख लीजिए, या तो सारे स्टेप लिखने पड़ेंगे इतनी बड़ी रिटर्न। ये इसमें किया हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो में R1, R2, R3 में ABC से मल्टीप्लाई किया है, और उसके बाद C1, C2, C3 कॉलम से उसे कॉमन लिया, ठीक है, डिटरमिनेंट। अब सॉल्व करिए। अब जीरो बनाने की कोशिश करनी है या ऐड सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, जैसे बने। देखो अगर मैं C1 माइनस C2 करता हूं तो ये जीरो बने, और बाकी टर्म देखते हैं एडजस्ट कैसे हो। तो C1 पे अप्लाई करते हैं C1 माइनस C2, और ऐसे ही यहाँ पे जीरो कब बनेगा, जब C2 पे अप्लाई करें C2 माइनस C3। तो फर्स्ट कॉलम को हमने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट कॉलम माइनस सेकंड कॉलम से, सेकंड को रिप्लेस करें सेकंड माइनस थर्ड से। अब देखिए इक्वेशन क्या है, जब फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे, ध्यान से समझिए क्योंकि पूरा लिखना वो नहीं होता। ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, ए स्क्वायर इंटू क्या मिल जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस वाई आएगा,
अब इन दोनों टर्म में 1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, पहला टर्म c1 माइनस c2 करने से मिलेगा। दूसरा देखिए, इसमें से इसको माइनस करो या इसमें से इसको माइनस करो, माइनस बाहर लगा लेना, c2 माइनस c1 करके बाहर माइनस लगाना, तो b स्क्वायर कॉमन लोगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई, फिर 1 माइनस एक्स माइनस वाई कॉमन हुआ, क्या बन गया, ये भी यही आ रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, लेकिन क्या आ रहा है माइनस टाइम्स, और लास्ट टर्म 0। ऐसे इधर देखिए, इसमें से इसको माइनस किया, सेकंड कॉलम का फर्स्ट टर्म 0, सेकंड टर्म फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, थर्ड टर्म देखिए फिर से ये आ रहा है माइनस टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, है क्या। बाकी थर्ड कॉलम एज इट इज लिख लीजिए, थर्ड कॉलम यहां जो लिखा है a स्क्वायर x प्लस y, b स्क्वायर x प्लस y, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू 1 माइनस x माइनस y इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें से कॉमन ले लीजिए, यहां से भी कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इनटू 1 माइनस x माइनस y, कॉमन लीजिए फर्स्ट कॉलम से और सेकंड कॉलम से, स्क्वायर आ गया। अब यहां बचा 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1, ये बचा ना 1 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1, थर्ड कॉलम को वही लिख लीजिएगा। इसमें से अगर इसको ऐड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं आगे, और 0 नहीं बनना है। किसी भी के हम एक्सपेंड कर लें, एक्सपेंड करें, अगर मैं फर्स्ट रो के अलावा एक्सपेंड कराऊं तो 1 इंटू क्या लिखोगे 1 इंटू ये वैल्यू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 1 माइनस x माइनस y, माइनस 0 इंटू एनी वैल्यू 0, सॉरी 1 इंटू दिस माइनस 1 इंटू माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर इंटू x प्लस y इवन माइनस 0, फिर प्लस a स्क्वायर इंटू x प्लस y इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस 1 1 माइनस 0 1, ये यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू माइनस एक्स माइनस वाई आएगा, यहाँ प्लस है, ये इससे कैंसिल होगा। ऐसे ही a स्क्वायर इंटू माइनस एक्स इंटू माइनस वाई, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या केवल 1 इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब ये बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आ जाएगा, ये बराबर 0 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो 0 है नहीं, तो 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, 1 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मींस x प्लस y इज इक्वल टू 1, व्हाट इज दैट, स्ट्रेट लाइन। ये इसकी इक्वेशन नोट करिए, नोट करिए सॉल्यूशन। कोई डाउट है तो बताएं। क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन नंबर 6, let the 3-digit numbers A28, 3B9 and 62C where A, B, C are integers
between 0 and 9. Be divisible by a fixed integer k. Fixed integer k. So I can prove that the determinant लिखते हैं आगे इस पे लास्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कर चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम है उसमें तो बताएं। ठीक है, थोड़ा स्पेस फ्री करते हैं। Determinant A36 89C 2B2 is also divisible by K. नोट करिए सभी लोग, अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन नंबर 6। हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया? 3 डिजिट नंबर्स हैं A28 3B9 62C, जहां ABC क्या है? इंटीजर्स हैं 0 और 1 9 के बीच में, तो 0 1 2 3 अप टू 9 तो डिजिट है ये भी। जैसे कि मान लीजिए यहां लिखा है 728, ये क्या है? 7 128 1 3 डिजिट नंबर है, ए 0 नहीं होगा, बाकी बी सी 0 भी हो सकते हैं, 0 और 9 के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये तीनों ही नंबर्स किससे डिवीजन है? किस के से। तो हमें प्रूव करना है कि ये डिटरमिनेंट भी के से डिविजिबल हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, 828 अगर के से डिविजिबल है तो इसका मतलब 828 जो है के का मल्टीपल है। तो मान लीजिए 728 ये किसी इंटीजर के से डिविजिबल, तो हम कह सकते हैं के का मल्टीपल है। 728 को आप ऐसे ले सकते हो क्या? 700 प्लस 20 प्लस 8 दैट इज 7 into 100 प्लस 2 into 10 प्लस 10 8, ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर मैं 828 को लिखना चाहूँ, 828 का मतलब क्या है? 828 का मतलब a into 100 और 100 है प्लस 2 into 10
प्लस 8, और ये अगर k से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये k इंटू सब इंटीजर टाइम्स है, n1 इंटू k, यहाँ n1 इंटीजर। ऐसे ही सेकेंड नंबर जो है 3b9, क्या है 3 इंटू 100 प्लस b इंटू 10 प्लस 9, ये भी k का मल्टीपल है। एंड थर्ड नंबर 6 2c, 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस c, दैट इज n3k, और n1 n2 n3 इंटीजर्स, ये k के मल्टीपल है तो k से डिविजिबल हो। ऐसे ही अगर हम ये डिटरमिनेंट प्रूफ कर दें ये भी k का मल्टीपल है, हो जाएगा काम। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, इसे ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कौन सी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। कौन सी डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? देखिए डिटरमिनेंट डी a to 8 कैसा है, a to 8, a into 100 मतलब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें 10 से, इसमें कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐड करते तो ये मिल जाएगा a to 8, मतलब 3 into 100। देखिए फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट में 100 से मल्टीप्लाई है, थर्ड रो के सभी एलिमेंट में 10 से मल्टीप्लाइड है, और R2 में किसी से मल्टीप्लाइड नहीं, ये तो हो रहा है ऐड। मतलब अगर मैं इसको किससे रिप्लेस करूं, कौन सी रो को रिप्लेस करोगे बताओ? सर R2 और R3 को। R2 को रिप्लेस करो किससे, R2 प्लस 100 इंटू R1 प्लस 10 इंटू R3, तो क्या मिल जाएगा सेकेंड रो में 8 प्लस 100a प्लस 2 इंटू 10, a to 8, राइट। यहां क्या मिलेगा 3b9, और इधर 6 2c, a3 6 2b2। अच्छा मैं अगर R1 को रिप्लेस करता, R1 लिखना यही है, ये फिक्स है कि 100 इंटू R1 करोगे, 10 इंटू R2 करोगे और R3 करोगे, लेकिन मैं यहां अगर R1 लिखता तो मुझे 100 से बाहर डिवाइड करना पड़ता। क्यों? जिस रो को रिप्लेस करते हैं उस रो में अगर कुछ मल्टीप्लाई करते हैं तो बाहर डिवाइड करना पड़ता। R3 को रिप्लेस करते हैं तो R3 को मैं 10 से डिवाइड करना पड़ता। R2 में मल्टीप्लाइड 1 है तो इसलिए R2 को मैंने इसी सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर दिया। इसकी वैल्यू क्या है n1 की, इसकी जगह क्या है n2 के, और ये क्या है n3 के, तो इस रो से k कॉमन ले लोगे बाहर, a3 6 n1 n2 n3 2b2, ये सारी वैल्यूज इंटीजर है क्या, तो इसको सॉल्व करके एक इंटीजर वैल्यू आएगी मतलब k इंटू इंटीजर, ये डिटरमिनेंट k इंटू इंटीजर आ गया, देयरफॉर d इज डिविजिबल बाय k, होगा। तो ये जो d है k से डिविजिबल है, नोट करिए। अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 7। x1 minus x2 square plus y1 minus y2 square is equal to a square, x2 minus x3 square plus y2 minus y3 square is equal to b square, and x3 minus x1 square plus y3 minus y1 square is equal to c square. Then prove that 4 times determine x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 whole square, इसका whole square that is equal to a plus b plus c into b plus c minus a into c plus a minus b into a plus b minus c। बनाएंगे सर क्वेश्चन नंबर 7।
नोट करके 7th क्वेश्चन बनाइए। हाँ, स्क्वायर इस डिटरमिनेंट का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा हुआ है। दो पॉइंट हो x1 y1 और x2 y2, तो उनके बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला का स्क्वायर तो लिखा है। अगर मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ x1 y1 और दूसरा ले लेता हूँ x2 y2, तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ये रूट ओवर x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। ऐसे ही एक पॉइंट ले लेते हैं x3 y3, तो इनके बीच की डिस्टेंस इस फॉर्मूले से क्या आ रहा है? x2 माइनस x3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 स्क्वायर b। और ऐसे ही थर्ड पॉइंट x से डिस्टेंस कितनी है? c। देखो ये तो लिखा है, ये जो पहले इंफॉर्मेशन दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा। तो ये एक ट्रायंगल के अगर वर्टाइसेस हैं तो इस ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ ABC हो गया सर। अच्छा ये क्या है? LHS जो लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर लिखा हो तो मुझे क्या है? 1/2 डेल्टा बराबर डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 x2 y2 1 x3 y3 1। ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये डिटरमिनेंट क्या हो गया? 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, 4 into 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल का होल स्क्वायर। ये तो बनेगा कितना हो गया ये? 4 into 4 16 एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? रूट s माइनस s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा s into s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। 16 को क्या लिख सकते हो? 2 into 2 into 2 4 टाइम्स। सबके साथ एक एक 2 लिख दो तो 2s into 2s minus 2a 2s minus 2b into 2s minus 2c होगा सर। 2s को क्या लिख सकते हो? a plus b plus c, या a plus b plus c minus 2a, b plus c minus a। ये क्या बन जाएगा? c plus a minus b, लास्ट वाला a plus b minus c। ठीक है यार, तो कॉन्सेप्ट और बेस्ड कैलकुलेशन ज्यादा नहीं। डिटरमिनेंट क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल का दूसरा हीरोन्स फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फिर इसमें नेक्स्ट आर्टिकल हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। टू डिटरमिनेंट्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन। 7th में कोई प्रॉब्लम है किसी बच्चे को?
तो कैलकुलेशन कम रखते हुए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऑर्डर 2 की डिटरमिनेंट लेता हूं रहा हूं मैं। वैसे ही मल्टीप्लाई करना है, अगर ऑर्डर 3 है तो ऑर्डर 2 लिया है A1 A2 B1 B2, एक डिटरमिनेंट, दोनों को ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा लिया L1 L2 M1 M2, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप ऑर्डर सेम बना सकते हैं, आप वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लीजिए, इसकी निकाल लीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। फिलहाल अगर डिटरमिनेंट के टर्म में ही लिखना हो इसको मल्टीप्लाई करके तो कैसे लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन टू डिटरमिनेंट्स का कैसे होता है? ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को यहाँ के फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई कीजिए और ऐड करके लिखिए। क्या है? A1 L1 प्लस A2 L, ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा प्रोडक्ट की जो डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया करस्पॉन्डिंग, फिर फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कीजिए? सेकेंड रो से, A1 M1 प्लस A2 M, ये सेकेंड एलिमेंट बन जाएगा। ऐसे ही अब फिर सेकेंड रो लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे, बनेगा B1 L1 प्लस B2 L2, और नेक्स्ट वन B1 M1 प्लस B2 M, ये इसका प्रोडक्ट है। डिटरमिनेंट को दो डिटरमिनेंट को मल्टीप्लाई करनी है, फर्स्ट रो, पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकंड रो को सेकंड रो से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत है? ठीक है। रो टू रो ये मल्टीप्लाई किया। वैसे डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में हम रो की जगह रो टू कॉलम भी कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम कर सकते हैं, कॉलम टू रो कर सकते हैं। डिटरमिनेंट में कैसे भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है। इनडिटरमिनेंट we can multiply by row to column और column to column और column to row, किसी भी मेथड से मल्टीप्लाई करिए। अपीयरेंस देखने में अलग अलग दिख सकती है, लेकिन लास्ट आंसर वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद सेम है। पहला ये तो रो टू रो है, ये जो मल्टीप्लाई किया है रो टू रो मल्टीप्लाई किया। अगला टॉपिक जो मैट्रिसेस है उसमें क्या होता है? उसमें केवल रो टू कॉलम होता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, इसको मैं अगर रो टू कॉलम कर तो फर्स्ट रो यहाँ लेते हैं, यहाँ फर्स्ट कॉलम लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे A1 L1 प्लस A2 M1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 L2 प्लस A2 M2, ऐसे नहीं। फिर यहाँ सेकंड रो लेते हैं, फर्स्ट कॉलम B1 L1 प्लस B2 M1, ऐसे यहाँ सेकंड रो सेकंड कॉलम B2 L2 B1 L2 प्लस B2 M2, इस तरह से मल्टीप्लाई करें। ये देखिए अपीयरेंस डिफरेंट है टोटली, लेकिन वैल्यू जब निकालेंगे तो सेम है। ऐसे आप ऑर्डर 3 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जेई में वैसे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते कि दो डिटरमिनेंट दिए मल्टीप्लाई करके लिखें, लेकिन इसका रिवर्स प्रोसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आए हैं मेंस में भी एडवांस में भी। एक डिटरमिनेंट दी हुई है, उसको सिंपलीफाई करना है, उसको रिवर्स ब्रेक कीजिए, ये सोचिए कि वो कौन सी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है, और फिर इन्हें सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ऑर्डर 2 है तो देखिए एवरी टर्म इज रिटन एज सम ऑफ टू टर्म्स। ऑर्डर 3 होगा, यहाँ 3 वैल्यूज इधर 3 वैल्यू से मल्टीप्लाई होंगी तो सम ऑफ 3 टर्म्स। एक डिटरमिनेंट के सभी एलिमेंट सम ऑफ 3 टर्म्स में ब्रेक हो रहे हैं, ठीक है, या एक दो नहीं भी हो रहे हैं तो उसके आगे प्लस 0 लगा सकते हैं, उस तरह से कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको सोचना है कि हम इसे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट लिख सकते हैं क्या ऑर्डर 3 में? ऑर्डर 2 है तो एवरी टर्म शुड बी रिटन एज सम ऑफ टू टर्म्स, और हर एक टर्म में दो टर्म का प्रोडक्ट भी दिखना चाहिए।
ये पॉइंट लिखेंगे उसमें से रिलेटेड, जो कि आगे मैट्रिसेस में भी यूज होता है। एक डी इज अ डिटरमिनेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 and दूसरी डिटरमिनेंट है, उसको क्या लिखना है, थर्ड डेल्टा लिख देते हैं। दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ cofactors or elements of D or corresponding elements of D। ये एक डिटरमिनेंट बन रही है जो कि इनके कोफैक्टर्स से बनना है। अगर हम लोग तो क्या लिखेंगे उसे, C11 इसका कोफैक्टर C11 क्या होता है, इस रो और इस कॉलम को छोड़ के ये आएगा माइनर के इक्वल, C12 माइनर का माइनस टाइम्स, तो ये है C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C3 लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये है कोफैक्टर्स से बनी हुई डिटरमिनेंट। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट लिखें therefore D into डेल्टा, बता सकते हो क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ A11 C11 A12 C12 A13 C13, फर्स्ट रो के ही एलिमेंट उसी के करेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो क्या आता है सर डी डिटरमिनेंट की वैल्यू आती है। तो मतलब पहला टर्म आएगा D, फिर फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करोगे सेकंड रो से, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट लेकिन कोफैक्टर्स करेस्पॉन्डिंग सेकंड रो के, तो वैल्यू क्या आती है 0। ऐसे ही फर्स्ट रो जब थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0। सेकंड को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करोगे 0, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे D फिर 0, थर्ड को फर्स्ट और सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे 0, थर्ड को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे D, इसकी वैल्यू कितनी होगी D क्यूब, तो ये डेल्टा कितना आ गया D स्क्वायर। यहां देखिए ऑर्डर कितना था 3 था, तो ये तीन टर्म है D क्यूब है। ऑर्डर n होता तो कितना होता D पावर n, D इंटू डेल्टा बराबर D पावर n, तो डेल्टा कितना आता है D पावर n माइनस 1। तो इसे यहां लिख लें, if order of determinant D is n, then determinant of cofactors will be equal to D power n minus 1। तो D पावर n माइनस 1 आ जाएगा, ऑर्डर n हो। तो अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस में इस पॉइंट का यूज नहीं होगा, ये आगे मैट्रिसेस में यूज होगा, ठीक है। इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। उन क्वेश्चंस में प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। उसमें भी क्या होगा, एक मैट्रिक्स दी होगी जिसे आपको रिवर्स सोचना है कि वो कौन सी दो मैट्रिक्स दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होगा। एक डिटरमिनेंट दिया है, वो कौन सी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है, रिवर्स प्रोसेस सोचते हुए। तो लिखेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A1 L1 plus B1 M1 A1 L2 plus B1 M2 A1 L3 plus B1 M2 A2 L1 plus B2 M2 A2 L2 plus B2 M2 A2 L3 plus B2 M2 A3 L1 plus B3 M1 A3 L2 plus B3 M A3 L3 plus B3 M। फिर इस क्वेश्चन इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करें।
कैसे लिख सकते हैं इस डिटरमिनेंट को? क्या दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट आ जाएगा? देखिए यहाँ पे a1 l1 प्लस b1 m1 लिखा तो a1 l1 कैसे मिलेगा? a1 एक डिटरमिनेंट में लिखे, दूसरे में l1 लिखे तो a1 into l1 मिलेगा प्लस b1 m1। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b1, इधर लिख देते हैं m1। ये ऑर्डर 3 है तो वो भी ऑर्डर 3 होना चाहिए, थर्ड टर्म भी आना चाहिए। थर्ड टर्म तो है नहीं, तो क्या लिखें उसको? 0, इधर 0 लिखना चाहो इधर भी 0 लिख सकते हो, इधर n1 लिखना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 0 into m1 0। अब देखिए नेक्स्ट टर्म बनाने में a1 l1 b1 m1, नेक्स्ट क्या है a1 l2, मतलब यहाँ क्या आना चाहिए l2। फिर नेक्स्ट है b1 m2, तो यहाँ होना चाहिए m2। अब 0 into यहाँ कोई भी रियल नंबर n2 हो 0 हो कोई दिक्कत नहीं, n2 लिखना चाहे n2 लिखें, कोई दूसरा रियल नंबर है वो रखें। फिर नेक्स्ट क्या है a1 l3, a1 l3 मतलब यहाँ l3 होगा m3 होगा, ठीक है। 0 into n3 लिखो या कोई रियल नंबर 0 है, कोई प्रॉब्लम बताइए। अब नेक्स्ट वाला a2 l1, ये सेकंड रो यहाँ की इससे मल्टीप्लाई हो, सेकंड रो मल्टीप्लाई हो तो यहाँ हो गया a2 into l1, b2 m1 तो यहाँ होना चाहिए b2 m1। फिर नेक्स्ट कोई नहीं है, 0 चाहिए तो n1 में क्या मल्टीप्लाई करें, 0 आया, 0 होना चाहिए। ये क्लियरली यहाँ 0 ही आ सकता है और कुछ नहीं आएगा, उधर n1 है। ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ अगर a3 l1 b3 m1 बना तो ये होगा a3, ये होगा b3, ये 0। देखिए सारे टर्म बन रहे हैं, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0, 0 इनटू एनी वैल्यू 0, इसलिए इसका आंसर क्या है 0 आएगा। कोई भी डाउट है? क्वेश्चन नंबर 2, prove that determinant a1 minus b1 whole square, a1 minus b2 whole square, a1 minus b3 whole square, a2 minus b1 square, a2 minus b2 square, a2 minus b3 square, a3 minus b1 square, a3 minus b2 square and a3 minus b3 square is equal to 2 times a1 minus a2, a2 minus a3, a3 minus a1 into b1 minus b2 into b2 minus b3 into b3 minus b2। नोट कर लेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 2 बनाएं। प्रूव दैट दिस डिटरमिनेंट, ये जो डिटरमिनेंट है इस वैल्यू के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2, बनाइए सभी लोग। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट सोचना है, कौन से प्रोडक्ट दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट हो सकता है।
हो गया बेटा? देखो इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं और समझते हैं कि उस फॉर्मेट में है। ये क्या हो गया? फर्स्ट वाला a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर, तो देखिए 3 टर्म का सम है। अगला इसको लिखेंगे a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 b2 b1 प्लस b2 स्क्वायर, है कि नहीं? सॉरी प्लस b1 स्क्वायर। ये क्या है? a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर। ऐसे a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b3 प्लस b3 स्क्वायर। ऐसे बाकी लिख लेंगे। देखिए एवरी टर्म इज सम ऑफ 3 टर्म्स, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स हो सकता है। डायरेक्ट बन जाए, कर लीजिए। वैसे डायरेक्ट भी बन रहा है क्या? नहीं, ऐसा और ज्यादा प्रॉपर्टी लगाएंगे तो c1 माइनस c2 प्लस लिखेंगे और टर्म आने लग जाएंगे। कौन सी दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है? देखिए पहले डिटरमिनेंट a1 स्क्वायर है लिखा हुआ, क्या लिखना चाहिए बताइए? यहाँ फर्स्ट टर्म के लिए a1, इधर a1 लिखें या a1 स्क्वायर 1 लिखें? अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने a1 लिख दिया तो अपने आप नेक्स्ट में गलती पकड़ में आ जाएगी। देखिए मान लीजिए आप यहाँ a1 इधर a1 लिख दो, सही है a1 स्क्वायर a1 1, लेकिन नेक्स्ट में अपने आप दिखेगा कहाँ पे मिस्टेक हो रही। माइनस 2 a1 b1, मान लीजिए आपने यहाँ a1 लिख दिया, इधर लिख दिया माइनस 2 b1, माइनस 2 a1 इधर b1 उधर लिख दिया। नेक्स्ट b1 स्क्वायर, आपने b1 लिख दिया, पहला टर्म तो बन गया। लेकिन जैसे ही दूसरा टर्म में आ जाओगे क्या है? a1 स्क्वायर, ये a1 स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2 a1 b2, यहाँ माइनस 2 b2 लिखो बन जाएगा। नेक्स्ट b2 स्क्वायर चाहिए, तो b2 स्क्वायर चाहिए तो यहाँ b2 स्क्वायर अपॉन b1 लिखना पड़ जाएगा। b2 स्क्वायर अपॉन b1 टफ हो जाएगा, फिर आगे के टर्म में दिक्कत आएगी। तो बेटर क्या है? यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, यहाँ b1 स्क्वायर, अब यहाँ b2 स्क्वायर लिखते हैं, 1 b2 स्क्वायर माइनस 2 a1 b2 a1 स्क्वायर को एडजस्ट करने के लिए। अब देखिए जैसे मैं सेकंड रो को मल्टीप्लाई करूंगा फर्स्ट से, तो यहाँ a2 स्क्वायर चाहिए मुझे, a2 स्क्वायर बाई a1 लिखना पड़ेगा, a2 स्क्वायर लेकर के आने के लिए, फिर गड़बड़ी होने लग जाए। माइनस 2 a2 b1, ठीक है समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ क्या होना चाहिए? इधर 1 होना चाहिए जिससे केवल a2 स्क्वायर है और ये a1 स्क्वायर। तो एक तरफ a1 a2 a3 रखिए, दूसरे में b1 b2 b3। अब देखिए फर्स्ट बन गया था a1 स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 प्लस b1 स्क्वायर। सेकंड बनाना है a1 स्क्वायर, तो यहाँ 1 रखिए माइनस 2 a1 b2 प्लस b2 स्क्वायर। थर्ड बनाना है a1 स्क्वायर 1 रखिए माइनस 2 a1 b3 स्क्वायर बन रहा है। अगला बनाना है a2 स्क्वायर माइनस 2 a2 b1 a2 प्लस b1 स्क्वायर 1। ऐसे थर्ड बनाना है a3 है वहां पे a3 स्क्वायर a3 1। या है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट। कोई डाउट है? अब देखिए क्या करें, इससे -2 कॉमन ले लो, बाहर है -2, इसमें फर्स्ट और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज करो तो माइनस आ जाएगा। ये क्या बनेगा 1 a1 a1 स्क्वायर 1 b1 b1 स्क्वायर 1 c1 c1 स्क्वायर। और ऐसे ये बन जाएगा 1 1 1 b1 b2 b3 b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर b3 स्क्वायर होगा। ये स्पेशल डिटरमिनेंट ही होता है 1 x x स्क्वायर 1 y y स्क्वायर 1 z z स्क्वायर। क्या होता है x माइनस y इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स। तो ये वैल्यू हो जाएगी a1 माइनस b1 इंटू b1 माइनस c1 इंटू सॉरी a1 a2 था a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। क्या बनेगा a1 माइनस a2 a2 माइनस a3 a3 माइनस a1। अगला वाला तो ठीक लिखा है। ऐसे ये क्या बनेगा b1 माइनस b2 b2 माइनस b3 b3 माइनस b2। ये रिजल्ट है, नोट करिए। देखिए कोई डाउट है तो बताइए।
थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू डिटरमिनेंट 2 अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, 2 times अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस गामा डेल्टा, अल्फा बीटा into गामा प्लस डेल्टा प्लस गामा डेल्टा into अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 3, डायरेक्ट कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं दिखाई दे रहा है, हर एक टर्म में 2 टर्म का सम या 3 टर्म का सम दिख रहा है, तो आप प्रोडक्ट ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स के बारे में सोच सकते हैं। बनाइए, बताइए क्या आंसर आएगा। तो क्या लिख सकते हैं? अच्छा लिखते 1 + 1 + 0, तो इसको आप ऐसे लिख लो 1 1 0 into 1 1 0, पहले वाला ये 2 आ जाएगा, 1 + 1। वैसे अगर कोई लिखेगा 2 तो भी आ जाएगा, लेकिन 2 लिखोगे तो फिर अगले वाले में मल्टीप्लिकेशन में होगा। अब अगला क्या चाहिए? अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, यहाँ अल्फा प्लस बीटा एक कर देते हैं, गामा प्लस डेल्टा कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। देखो अगला टर्म में अगला टर्म बनाना अल्फा बीटा गामा डेल्टा जीरो, ओके। देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट है, सेकंड रो कंप्लीट कीजिए, बताइए क्या है। लास्ट आंसर नहीं बताना, सेकंड रो बनाइए। पहले देखें कंप्लीट प्रोडक्ट दिख रहा है कि नहीं। यहाँ चाहिए अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, लेकिन अगर आपने अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा जीरो लिखा फर्स्ट तो ठीक है मिल जाएगा, लेकिन सेकंड में अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा क्या है? स्क्वायर, वहां तो स्क्वायर तो है नहीं, फिर क्या करें? फिर क्या है? यहाँ अल्फा प्लस बीटा इनटू गामा प्लस डेल्टा, तो यहाँ गामा प्लस डेल्टा लिखें, इधर लिखिए अल्फा प्लस बीटा, देखिए अपने आप चीजें ठीक होंगी इस प्रकार। ये देखिए फर्स्ट वाला गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ये अब मल्टीप्लाई कीजिए, अब थर्ड में मल्टीप्लाई कीजिए, आ रहा है भाई? ऐसे नेक्स्ट में हाँ सर, आ रहा है। गामा डेल्टा अल्फा बीटा जीरो। अब देखिए इसके कॉलम के थर्ड कॉलम के सभी एलिमेंट जीरो हैं, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। सॉल्यूशन ध्यान से देखिए, बताइए किस स्टेप में डाउट है? सर अभी कितना और रह रहा है ये चैप्टर? क्या अभी कितना और रह रहा है सर ये चैप्टर? आवाज नहीं समझ में आ रही बेटा। सर अभी कितनी देर का और रह रहा है चैप्टर? चैप्टर तो अभी 1-1.5 घंटे का बाकी है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? होमोजीनियस वाला। सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्रामर। और सर आज ही कराओगे सर? ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन। बताओ इसमें, बताओ कोई डाउट है? नहीं सर, ये तो सर हो गया। हो गया।